एपिसोड की शुरुआत में जिंगू का घर दिखाया जाता है। सुजिन खुशी को सोच रहे थे, सच में इतने लॉन्ग टाइम के बाद ये जगह तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सुजिन, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना जब तुम एडल्ट होकर यहाँ पर आई हो? सुजिन खुश होकर कहती है, हाँ हाँ, तुम इसे अपना ही घर बना सकती हो। ओह जिंगू, अपने वर्ड के साथ केयरफुल हो जाओ, नहीं तो मैं सच में इसे अपना घर बना लूँगी। जिंगू प्यार से कहता है, करना है तो कर लो, मैं माइंड नहीं करूँगा। सुजिन सोचती है, हाँ रिच पीपल के सच में अलग ही थॉट होते हैं। ठीक है सुजिन, अब मुझे अपना फ़ोन दे दो। मेरा फ़ोन? लेकिन क्यों? अरे बस मुझे दे दो। हे जिंगू, आकर तुम क्या कर रहे हो? जिंगू एक शैतानी से लुक देते हुए कहता है, और क्या तुम्हें पूरी तरीके से मेरा बना रहा हूँ? सुजिन, तुम पूरे विंटर अपने फाइनल की वजह से मुझसे दूर रही हो और स्प्रिंग में तो अपने प्रोजेक्ट की वजह से, और अभी भी तुम बिजी रहना चाहती हो। सुजिन तो हिचकिचाने ही लगती है और सोचती है, हाँ मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा है कि उसे जब भी पॉसिबल टाइम मिला है वो तब तक मेरे पास आया है और उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। सर मैं आप लोगों का लगेज 3rd फ्लोर पर शिफ्ट कर देता हूँ। ओह हाँ ठीक है। हे सुजिन, चलो मैं तुम्हें अब हमारा पुल दिखाता हूँ जो हम बचपन में यूज़ करते थे। नेक्स्ट सीन में हम पुल को देखते हैं, जिसे देखकर सुजिन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये क्या सच में हमेशा से इतना बड़ा और खूबसूरत था? जिंगू कहता है, नहीं हमने से बड़ा क्या है, गेस्ट रूम जब क्या था ना तब। ओह अच्छा ऐसी बात है। ठीक है सुजिन, अब तुम्हारे लिए जूस बना देता हूँ, तो तुम मुझे बताओ कौन सा जूस पियोगी तुम मुझे स्ट्रॉबेरी वाला कर देना, ठीक है ना? जिंगू भी प्यार से सुजिन के लिए जूस बनाने लगता है और सुजिन उसे ही देख रही थी और सोच रही थी, वैसे ये काफ़ी ऑब्वियस है लेकिन जिंगू पहले से काफ़ी बिगर लग रहा है और उसके हैंड्स भी काफ़ी प्रीटी लग रहे हैं। हे सुजिन, हाँ क्या मैं कुछ ज़्यादा ही उसे घूर रही थी? जिंगू सुजिन को ग्लास देते हुए कहता है, सुजिन ये लो तुम्हारा स्ट्रॉबेरी जूस। वैसे सुजिन तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही थी? घूर रही थी? कहाँ घूर रही थी? नहीं तो हाँ, अब वो इनोसेंट एक्ट करी। हाँ ये काफ़ी क्यूट है। हे सुजिन माय लव, तुम काफ़ी प्यारी हो। ये कहकर जिंगू सुजिन को किस कर देता है। सुजिन तुम मुझे ऐसे घूर रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तुम तो अपने आप को कभी भी नहीं रोक पाते। सुजिन चलो अब मुझे किस करो। ये कहकर तो जिंगू काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था और सुजिन सोची थी, सच में ये काफ़ी क्यूट है। जिंगू तुम चाहते हो कि नूना तुम्हें स्पॉइल करे, तो फिर अपने कपड़े उतारो। कहा जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, नूना इसे कहते हैं जो लड़के सामने वाले इंसान से बड़े हो। सुजिन जिंगू को किस कर रही थी, जिसे कि जिंगू काफ़ी ब्लश करने लगता है। फिर जिंगू सुजिन को पकड़ कर सब करने लगता है और सुजिन सोची थी कि सच में हम दिन में ये सब कर रहे हैं। हाँ अब मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर पहुँचते ना पहुँचते ही हमने वो सब कर लिया। वो याद करती है कैसे जिंगू से मस्का लगा रहा था। इसलिए वही है जो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है और बाद में स्वीट एक्ट करता है। हे सुजिन, मैंने हाउस कीपर से हमारे लिए बारबेक्यू रेडी करने के लिए कह दिया है। क्या मैं तुम्हारे बालों को ड्राई करने में मदद करूं? ओह हाँ तुम कर सकते हो। जिंगू भी सुजिन के बालों को सुखाने लगता है और कहता है, सुजिन ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना? नहीं नहीं ये ठीक ही है। सुजिन मैं तुम्हारे लिए वाइन रेडी कर रहा हूँ, लास्ट टाइम तुम्हें काफ़ी पसंद आया था। ओके वही जो हमने तुम्हारी प्लेस पर यूज़ किया था? हाँ हाँ वही। क्या कहा उसने? तो पहले कहा था ना कि ये बॉटल ही 5 मिलियन वन का है। जिंगू कहे तुम्हें अपने ब्रदर से तो नहीं चोरी करने वाले ना? सो जेन आके तुम्हें क्या कह रही हो और उनके बारे में बात मत करो, मुझे चिढ़ मचती है। क्यों ना करूँ, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। ओहो लेकिन हम सबके पास अब अपनी अपनी लाइफ है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ओह अच्छा, तो अब मुझे ऐसा एक्ट करना है कि मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रदर एग्जिस्ट नहीं करता। ओह हाँ शायद कुछ ऐसा ही। हे सुजिन, हाँ बोलो, तुमने अपने बाथरूम के अंदर कुछ भी नहीं पहना है ना? सुजिन तो घबराते हुए कहती है, हाँ हाँ शायद कुछ ऐसा ही। जिंगू स्कैरी से लुक बनाते हुए कहता है, बेबी तुम शायद अभी काफ़ी हंग्री होगी ना? क्या कहा? आखिर पर सुजिन ने ऐसा क्यों एक्ट करा है? नहीं कहीं वो कुछ करने तो नहीं वाला ना? तभी जिंगू सुजिन को कमर से पकड़ते हुए कहता है, बेबी चलो हम अपना डिनर कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंगू अपना डिनर कर रहा था। डिनर मीन्स आप लोग समझ ही सकते हैं कौन सा डिनर कर रहा था। सुजिन मेरे करीब आओ और मुझे ब्रेकफास्ट करने में हेल्प करो। सुजिन तो ब्लश ही करने लगती है। हम देखते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई रिंग करता है, लेकिन वो लोग ये सब ध्यान में नहीं देते। जिंगू लगता है कोई हमें बुला रहा है। सुजिन तुम ये सब इग्नोर करो और मेरी तरफ ध्यान दो, हो सकता है वो लोग बारबेक्यू के लिए बुला रहे हैं। जिंगू तो अपनी हरकतें स्टार्ट कर देता है। सुजिन ब्लश करते कहते हैं, जिंगू अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जिंगू कहता है, सुजिन तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी रंग में भंग डालते हुए पीछे से फिर से कोई बुलाता है। हे ये तो किसी के कदमों की आवाज़ है ना? क्या कोई यहाँ पर आ रहा है?
सर आपके पेरेंट्स सबसे मिलने आए हैं। हैं क्या कहा मेरे मॉम डैड? अच्छा ठीक है, उन्हें कहो कि मैं नीचे आ रहा हूँ। सुजिन कहती है जी हूँ, क्या हम अभी अभी हमारे पेरेंट्स द्वारा पकड़े गए? सुजिन तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो हमें सुन पाए होंगे। तुम्हें तो पता है कि कितने लोगों की नज़र मेरे ऊपर रहता है, तो शायद उनमें से किसी ने बता दिया होगा। ओह हाँ, ये भी हो सकता है। सुजिन तुम इतना चिंता मत करो, हम उन्हें हमारे बारे में जल्दी ही बता देंगे। और मेरे पेरेंट्स तुम्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं। हाँ लेकिन शायद अब हमें बाहर जाना पड़ेगा। ओह हाँ चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन्हों नीचे रमने लगता है और उसके सामने उसके पेरेंट्स खड़े हुए थे। मॉम डैड यहाँ पर आने से पहले आप मुझे बता तो सकते थे। डैड कहते हैं ओह अच्छा, अब हमारी ही प्लेस पर आने के लिए हमें तुमसे पूछना पड़ेगा। मॉम गुस्सा होकर कहती है हाँ काफ़ी टाइम हो गया, हमने हमारे बच्चे को नहीं देखा, तो मिलने चले आए। तभी पीछे से सुजिन आती हुई कहती है हेलो अंकल आंटी, बहुत टाइम से नहीं मिले, आप लोग कैसे हैं? दोनों पेरेंट्स तो सुजिन को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं सुजिन इतने टाइम बाद मिले हैं। जिंगू के पापा कहते हैं हम तो काफ़ी अच्छे हैं बेटा, तुम कैसी हो? और सुजिन की मॉम तो अलग ही खुश हुई थी और सुजिन को पकड़ कहती है सुजिन सच में हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, मेरी प्यारी बच्ची तुम तो और ज़्यादा प्रिटी हो चुकी हो। हाँ वो लोग तो मुझे देखकर यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लग रहा है, इसका मतलब उन्हें पहले से ही पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी वो डॉग सुजिन के पैर पर पैट करने लगता है। एक डॉग? वो पपी तो सुजिन के आसपास ही घूमने लगता है। सुजिन भी उसे उठा लेती है। चिंगू कहता है हे डोर, सुजिन को परेशान मत करो, चलो नीचे नाम जाओ। डोर तो चिंगू के ऊपर गुस्सा ही होने लगता है। यहाँ पर अलग ही चिंगू और डोर के बीच मुकाबला चल रहा था। चिंगू के मदर खुश होते कहती है लगता है कि एनिमल भी ब्यूटी को रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसीलिए तो वो तुम्हें इतना पसंद करता है। एनीवे सुजिन मैंने सुना है कि बाहर बारबेक्यू भी रेडी हो गया है, तो चलो हम लोग बाहर चलते हैं। चलो देखते हैं कि मेरे बेटे को अभी भी खाना ग्रिल करना याद है या नहीं। नेक्स्ट सीन आता है। सुजिन बहुत अच्छे से खा रही थी और सोचे थे चिंगू हमेशा की तरह परफेक्टली ग्रिल करता है। सुजिन तुम खाते वक्त कभी क्यूट लगती हो। ये लो बेटा तुम थोड़ा ये भी खा लो। ओह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुजिन खा रही थी और हम देखते हैं ये बाकी लोग बस सुजिन को घूर रहे थे। इवन कि वो डॉगी भी खाना करने की कोशिश कर रहा था। सुजिन नोटिस करती है कि उसे अभी भी सब लोग घूर रहे थे। फिर जिंगू की मॉम सोचती है जिस तरीके से सुजिन ने चॉपस्टिक पकड़ा है वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है। यहाँ पे सुजिन सोचती है आखिर सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर फील हो रहा है। चलो जो भी हो मैं बस अपने खाने में ध्यान देती हूँ। ये काफ़ी एडोरेबल है, आखिर देखो तो वो अपने इस छोटे से मुँह से कैसे मीट को खा रहे हैं और इसकी ये चेक्स सच में कितनी प्यारी है ना। आखिर कोई खाते वक्त इतना प्यारा कैसे लग सकता है। और बात में ये डॉग वो अभी अभी बस सुजिन से मिला और देखा तो कैसे उसे चिपका हुआ है। फिर से इन दोनों में एक लड़ाई छिड़ जाती है। हो बेटा आप सुजिन को घूरना बंद करो और कुछ खाना भी खा लो। हाँ मैं खा रहा हूँ। सच में तुम बचपन में भी ऐसे सुजिन के आगे पीछे घूमते रहते थे, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलते। सुजिन अगर तुम कभी जिंगू से ब्रेकअप करोगी ना तो सबसे पहले मुझे ही बताना। जिंगू तो गुस्सा ही होने लगता है, कहते हैं मॉम आखिर आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं, अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। और सुजिन वैसे तो जिंगू मेरा ही बेटा है लेकिन वो बिल्कुल अपने पापा पर गया है। फिर सुजिन कहती है नहीं अगर मैं जिंगू से ब्रेकअप कर लूँगी तो वो इतना पॉपुलर है कि वो किसी और लड़के का नंबर ले लेगा। फिर जिंगू और नाराज़ हो जाता है, कहता है सच में आखिर ये क्या बकवास है, मैं आखिर ब्रेकअप क्यों करूँगा, ये सब कभी नहीं होगा हमारे बीच, समझ गए ना तुम। सुजिन कहती है अरे जिंगू शांत हो जाओ। जिंगू तो रोने लगता है और ये सब देखकर उसके मॉम डैड भी खुश होने लगते हैं। सुजिन क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और को डेट करोगी? ओह हाँ तुम तो मुझसे पहले उस बीच जैसे लड़के के साथ डेट करी थी, तो शायद तुम्हें कर सकती हो। हाँ सच में मेरे बच्चे अभी ये सब बातें करना बंद करो और जाओ थोड़ा और खाना ग्रिल करके लाओ। ओह ठीक है मॉम। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगू के मॉम कहते हैं हनी अपने टाइम देखा है, चलिए हम घर चलते हैं। क्या हम यहाँ पर अच्छा नहीं रुकने वाले? सच में हनी आप कितने इनोसेंट है, ये बच्चे अब डेट कर रहे हैं, यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा, चलो चलते हैं। सुजिन कहती है नहीं आप लोग यहाँ पर रेस्ट कीजिए प्लीज़। जिंगू कहता है नहीं मॉम आप बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है हम बाद में मिलेंगे। हमारा नन्हा सा डोर भी काफ़ी गुस्सा हो रहा था। सुजिन तो रोते कह रही थी नहीं डोर, और पीछे से हमारा शैतान जिंगू कह रहा था बिल्कुल सही हुआ, जल्दी चले जाओ।
सुजिन मुझे प्रॉमिस करो कि जियोंग अगर तुम्हें परेशान करेगा ना तो मुझे बताओगी। और हाँ सुजिन, तुम दोनों का डेटिंग हम अप्रूव कर रहे हैं। सुजिन तो काफ़ी खुश हो जाती है और उन्हें शुक्रिया कहती है। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में सुजिन घर के अंदर डोर के जाने से काफ़ी दुखी लग रही थी। जियोंग पता है डोर कितना ही फ्लफी और क्यूट है। सुजिन मैं यहाँ डोर। सुजिन हैरान कर कहती है क्या तुम उस बच्चे से भी अब जेलस हो? जियोंग कहता है और क्या, मैं स्विमिंग करना चाहता था तुम्हारा साथ। क्या स्विमिंग? हाँ, लेकिन तभी डोर और मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरे मूड ही ख़राब कर दिया। हमारा परफेक्ट समर ब्रेक तो बिल्कुल ख़राब हो गया ना। जियोंग अगर ऐसी बात है तो हमें अभी भी कर सकते हैं। क्या अभी रात को? तो फिर क्या मैंने तुम्हें जो स्विमिंग सूट दिया था वो तुम पहनोगी? हाँ क्यों नहीं। जियोंग खुश होकर कहते हैं कि सच में। नेक्स्ट सीन में सुजिन तो बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुकी थी। हम देखते हैं कि सुजिन ने अपना ड्रेस पहन लिया था जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जियोंग भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है सुजिन तुम काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। फिर सुजिन भी शर्माने लगती है। जियोंग उसे हकते कहता है मैंने बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही इमेजिन किया था सुजिन। सुजिन कहती है जियोंग थोड़ा हटो, मुझे सांस नहीं आ रहा है। लेकिन जियोंग तो अपना हरकत स्टार्ट कर देता है। क्यों हो, रुको, तुम अभी से शुरू हो गए हो? तो तुम क्या चाहती थी कि मैं अपने आप को पूरे दिन तक रोके रहूं? सुजिन सोचती है आखिर क्या हो रहा है। जियोंग चाहता था कि मैं उसके लिए सूट पहनूं, इसलिए मैंने पहन लिया। लेकिन हम फिर से सिचुएशन में कैसे आ गई? तो कुछ इसी तरीके से वो अपना स्वीट मोमेंट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में सुजिन तकिए कह रही थी जियोंग सच में मैंने सोचा था कि इस वीक में पूरा रेस्ट करूंगी, लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया। मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है। क्या गर्मी लग रही है? तभी जियोंग सुजिन को अपनी गोदी पर उठाकर पूल में ले जाने लगता है और उनसे वहाँ बिठा देता है। सुजिन अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ अब मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है, शुक्रिया। है कि जियोंग उसे पानी में बुला रहा था। वो सोचती है सच में इतना सब करने के बाद ये एनर्जी आखिर इसमें आती कहाँ से है। ये सब देखकर मुझे फिर से हमारी पुरानी मेमोरी याद आ गई कि कैसे जब मुझे स्विमिंग नहीं आती थी इस जियोंग मुझे कंफर्ट करके बुलाता था और उसे ट्रस्ट करने के लिए कहता था। वो हमेशा से ही मेरे साइड था। हे सुजिन क्या बात है, क्या तुम स्विम करना भूल गई हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सेव कर लूँगा। ठीक यही बात जियोंग ने सुजिन को बचपन में भी बोला था। सुजिन भी उसके पास जाने लगती है और कहती है देखो मैं स्विम करना भूली नहीं हूँ, समझे ना? ओह हाँ सुजिन मैं समझ गया। सुजिन सोच रही थी ये इतना बड़ा है लेकिन फिर भी ये क्यूट करना कैसे मैनेज कर लेता है। हे जियोंग तुम अपने ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? और क्या एक हाउस हस्बैंड बन जाऊंगा? जियोंग मजाक मत करो। जियोंग सुजिन के करीब जाकर कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा सुजिन, ये मेरा ड्रीम है कि ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद ही हम दोनों अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा डिनर बनाऊंगा, तुम जो चाहोगी मैं वो बनाऊंगा। हाँ क्या सच में? जियोंग तुम्हारे मॉम डैड बाहर से तुम्हें डांट रहे होंगे। जियोंग सुजिन को हक कर कहता है सुजिन तुम चिंता मत करो, मेरे ब्रदर इतने सक्सेसफुल है कि मेरे मॉम डैड मुझसे अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं तो बस जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा। जियोंग लेकिन तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो। हाँ तो क्या हुआ? तो ये है कि काफ़ी जल्दी हो जाएगा, तुम्हें एटलीस्ट 30 होने तक तो इंतज़ार करना ही होगा। क्या कहा 30? सुजिन ये काफ़ी लेट हो जाएगा। सुजिन सोचती है मैरिज, हाँ मैंने कभी भी अपने आप को फ्यूचर में इतने दूर तक नहीं सोचा, लेकिन जब तक मेरे साथ जियोंग है मुझे पता है कि लाइफ कभी बेटर होगा और खुशनुमा भी होगा। जियोंग हम नेक्स्ट समर वेकेशन में भी यहाँ पर ही आएंगे, ये समर वेकेशन काफ़ी बेटर था। जियोंग कहता है क्या सच में? सुजिन कहते हैं हाँ ये बेस्ट था क्योंकि तुम मेरे साथ थे जियोंग। जियोंग तो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है सुजिन मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। सुजिन सोचती है बस मेरे एक छोटे से वर्ड से ही इतना खुश हो जाता है कि इसके पास पूरी दुनिया आ गई हूँ। मैं ये समर वेकेशन कभी नहीं भूलने वाली। तो यहाँ पर ये होता है हमारी स्टोरी का दी एंड। और अब कोई नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल नहीं मांगेगा क्योंकि अब स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। हाँ मूव ऑन कर लो। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए शायद राइटर को ही आना पड़ेगा या फिर मुझे राइटर बनना पड़ेगा, जो कि हमसे तो ना हो पाएगा। इसलिए हम नए मांगा के साथ आएंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मांगा के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मिलता है होपफुली नेक्स्ट मांगा पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।